Good morning, students. So far we have completed the topic reported speech, and today we are going to start the next topic is active and passive voice. At first we have there are two voices, active voice and passive voice. पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य, देन पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य. It is necessary to know about the definition of active voice and passive voice. The topic which we are going to study about. It is necessary to have knowledge about these words definition. Active voice, active इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय, एंड पैसिव को हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय. ओके, एक्टिव वॉइस वॉइस का सेंटेंस क्यों, पैसिव वॉइस पैसिव सेंटेंस क्यों है, इसके लिए हमें देखो इनकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. ये मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको. जैसे शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग. दिस सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस. इसका हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. तो व्हाट आर द रूल्स, अबाउट द रूल्स वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. बट अभी मैं आपको एक्टिव वॉइस एक्टिव क्यों है, पैसिव वॉइस पैसिव क्यों है, केवल ये बताने जा रहा हूं. तो मैं एक बार सीधा इसका सॉल्यूशन देता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्टिव एक्टिव क्यों है, पैसिव पैसिव क्यों है. तो इसमें हो जाएगा ए सॉन्ग इज बीइंग sung by her. This sentence is passive voice sentence and this is active voice sentence. यहां पर हमें सबसे पहले उस सेंटेंस की वर्ब, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सिंगिंग वर्ब क्या है, सिंगिंग. और ये किसके द्वारा हो रहा है, ये वर्ब किसके द्वारा हो रही है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा. किसके द्वारा हो रही है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कृतवाच्य. इसलिए होता है कि एक्शन डन बाय द डोयर. इन विच सेंटेंस एक्शन डन बाय द डोयर इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस. यहां इस सेंटेंस की वर्ब को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कर रहा है. इट मींस ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है. क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ. अब देखो दूसरा सेंटेंस हमारे पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस. यहां वर्ब क्या है, संग. इस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है, संग. और ये वर्ब किसके द्वारा हो रही है, बाई हर. और ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट. ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. इट मींस इस सेंटेंस में एक्शन डन बाई ऑब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस की वर्ब को ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है. यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है. और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग. सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग. यहां पर ये निष्क्रिय है, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इस सेंटेंस की वर्ब को नहीं कर रहा है, ये निष्क्रिय है, पैसिव है. इट मींस ये सेंटेंस क्या हुआ, पैसिव. अंडरस्टैंड. एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का क्यों है, क्योंकि उसमें उसका सब्जेक्ट एक्टिव है. पैसिव वॉइस पैसिव क्यों है, क्योंकि उसमें उसका सब्जेक्ट पैसिव है और उसका ऑब्जेक्ट एक्टिव है. इसलिए उसको हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान हुआ है, ये कर्ता प्रधान हुआ. अंडरस्टैंड ना. ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, जब हम किसी भी एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, then there are some rules, we have some rules here.
तो व्हाट आर द रूल्स व्हेन वी कन्वर्ट a sentence of active voice into passive voice? तो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. सेकंड, यूज हेल्पिंग वर्ब, according to rule. Use helping verb according to rule. Then third, use third form of verb. Then fourth, यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू रूल, हेल्पिंग वर्ब किया, फिर यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन यूज बाय एज कनेक्टर. देन फिफ्थ, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. And sixth, use other words as it is. यहां पर वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला है चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हमें दिया हुआ होता है उसका ऑब्जेक्ट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, यानी उसको उठा करके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे. फिर अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब, टेंस के चेंज के रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस में कौन सा यूज करते हैं. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है. फिर यूज बाय एज कनेक्टर, यानी कंजक्शन के रूप में बाई का यूज करते हैं. देन चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो बाई के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा. बट यहां पर इफ नेसेसरी, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट इफ नेसेसरी, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस के जिसमें सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होता है. अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में नहीं चेंज करते हैं. अंत में है एट लास्ट, यूज अदर वर्ड्स, इट्स आर द सेम, जैसे हैं वैसे के वैसे हम यूज कर देंगे. अब एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा. शी कुक्स फूड फॉर अस. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको यहां पर मैं रूल्स जो अप्लाई करूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको दिखाऊंगा कि पहला रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है, फोर्थ रूल क्या है. यहां पर फर्स्ट रूल, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. तो एट फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. जरूरी है ना हमारे लिए कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम ढूंढें. तो हमें ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? ऑब्जेक्ट मोस्टली मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर होता है, तुरंत बाद मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है. वैसे सीधे शब्दों में कहें, शी कुक्स फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना पकाती है. क्या पकाती है? खाना. तो इसका हिंदी में अगर हम करके देखें तो जो क्या का आंसर होता है वही ऑब्जेक्ट होता है. जैसे शी कुक फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना पकाती है. क्या पकाती है? खाना. तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फूड. ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है. क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है. तो यहां ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फुटबॉल. आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी. तो क्या का जवाब क्या हुआ? इंग्लिश. तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो. ओके, तो हम यहां पर फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं. फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं तो चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया. इसमें चेंज कर दिया फूड. हो गया पहला रूल अप्लाई. अब हम सेकंड रूल पर चलते हैं.
यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल, नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। तो यहां पर रूल क्या है, ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, कुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ, इट मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मींस यहां हेल्पिंग वर्ब इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। फूड सिंगुलर नंबर है इसलिए आएगा इज, फूड इज। हमने सेकंड यूज अप्लाई कर लिया, सेकंड रूल अप्लाई कर लिया, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। देन वी आर गोइंग टू अप्लाई थर्ड रूल, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर थर्ड फॉर्म हुज फूड इज, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है, कुक, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। कर लिया हमने थर्ड यूज। देन वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्थ रूल, यूज बाई एज कनेक्टर, कंजक्शन के रूप में बाई का प्रयोग, बाई, ओके। देन फिफ्थ रूल, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सी, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगी, तो सी हर, हर, ओके। देन सिक्स्थ रूल, यूज अदर वर्ड्स द सेम। अदर वर्ड्स क्या है, फॉर अस, तो इनको ज्यों का त्यों हमने यूज किया। तो सी कुक्स फूड फॉर अस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया फूड। हेल्पिंग वर्ब का यूज किया अकॉर्डिंग टू रूल, थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, एंड अदर एज इट इज, ओके। नाउ बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास रूल से पहला है चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता है सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है। सेकेंड रूल, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। थर्ड, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ, यूज बाई, वो भी कर देते हैं। फिफ्थ, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, वो भी कर देते हैं। और सिक्स्थ, जो अदर वर्ड्स रहते हैं एज इट इज। हमारे पास सेकेंड रूल जो क्या कह रहा है, यूज हेल्पिंग वर्ब, या इसे हम कह सकते हैं चेंज ऑफ टेंस। क्या कह सकते हैं, चेंज ऑफ टेंस, ओके। यहां पर अभी हमने जस्ट बिफोर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज अलग होता है, यहां अलग है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट यूं का यूं पास्ट में जाता है, लेकिन यहां देखो प्रेजेंट टेंस, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा अपने ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। मीन्स इफ वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्लिक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या ईएस, डू और डस, ये कन्वर्ट होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मीन्स इज आर एन, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है। अगर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलती है, उसके साथ है या यस लगा हुआ मिलता है, या डू या डज मिलता है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम उसको चेंज करते समय इज आर एम का यूज करें। नंबर सेकेंड, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मीन्स इज आर एम है, तो वो कंटिन्यूअस अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मीन्स हैज, हैव, बीन, प्लस यहां पर देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ
वर्ब, सॉरी ये यहां प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, नहीं जाएगा सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही जाएगा। यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। मींस इज आर एम है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम ही रहेंगी प्लस बी ई आई एन जी प्लस थर्ड फॉर्म होगा। यहां पर कंटिन्यूस यानी हर टेंस में पहला अपने ही दूसरे में जाता है, दूसरा नो चेंज होता प्लस बी ई आई एन जी होगा, एंड थर्ड है वो अपने फोर्थ में जाता है, फोर्थ नो चेंज, ये शॉर्ट में। यानी हर टेंस का फर्स्ट पार्ट है वो जाएगा सेकंड में नो चेंज प्लस बीइंग थर्ड फोर्थ में जाएगा एंड फोर्थ नो चेंज। यहां पर थर्ड जो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ की पैसिव वॉइस बनती नहीं है क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसी की वर्ब बनती है, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज होता है। यहां ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस है इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस में हो तो ये कन्वर्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हैज या हैव हमारे पास है तो ये कन्वर्ट होगी हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अंडरस्टैंड? ये जो हमारे पास इंडेफिनिट अपने ही कंटिन्यूस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाए लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। उसके साथ बी ई के आईएनजी फॉर्म, क्योंकि मैन वर्ब उसमें आईएनजी होता है तो बी ई के आईएनजी फॉर्म आ गया। और परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज हैव बीन में चला गया। ये हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस का, किसका हुआ? प्रेजेंट टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी टेंस का है वो चेंज नहीं होगा। नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट। इफ वी हैव एक्टिव वॉइस सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट तो वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, यहां अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करेंगे। देन 6 अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो कंटिन्यूअस बदलता नहीं है, उसी में रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा। अर्थात यहां पर हमारे पास अगर एक्टिव वॉइस में वोज वर है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब हम वोज या वर का यूज करेंगे प्लस बी आई एन जी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वोज वर प्लस बी आई एन जी हो गया। देन 7 पास्ट परफेक्ट। अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। यानी अगर एक्टिव वॉइस में हैड है तो पैसिव वॉइस में वो हैड बीन हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ओके, नाउ फ्यूचर, हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में।
9। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा। ओके, मीन्स हमारे पास अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल है तो वो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल प्लस बीई, बी की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की शैल बी विल बी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। देन 10th, अगर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो अकॉर्डिंग टू रूल फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नो चेंज, यानी यहां बनेगी नहीं, पैसिव वॉइस इसकी बनती नहीं है। नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट है तो वो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब शैल है या विल या शैल है। ओके, ये जाएगा आपका शैल या विल हैव बीन प्लस हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट जो है थर्ड फॉर्म में होता है तो इसकी बी की थर्ड फॉर्म हैव बीन आ जाएगा। 12th, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां इसकी नहीं बनती है, नो। तो ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार किस तरह से हम चेंज करेंगे जब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव में चेंज करते हैं। अब शैल विल तो आ गई, अपना 13 पॉइंट आता है अगर कोई मॉडल हो। इफ वी हैव ए मॉडल इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस देन क्या पैसिव वॉइस में क्या होगा, मॉडल एज इट इज यूज होगा प्लस उसके बाद बीई, क्योंकि मॉडल के तुरंत बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है तो बी की फर्स्ट फॉर्म यहां टू बी की फर्स्ट फॉर्म बी आ जाएगी। अगर हमारे पास गोइंग टू है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में गोइंग टू प्लस बीई प्लस थर्ड फॉर्म होगा प्लस थर्ड फॉर्म होगा। यहां गोइंग टू, क्योंकि टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए गोइंग टू बीई प्लस वर्ब, क्योंकि बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें शोइंग फ्यूचर एक्शन इन प्रेजेंट गोइंग टू का प्रयोग होता है। वी यूज गोइंग टू शोइंग फ्यूचर एक्शन इन प्रेजेंट, तो उनके लिए गोइंग टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आज हमने पढ़ा टेंस का चेंज किस तरह से। अब टेंस वाइज में आपको जो है पैसिव वॉइस के एग्जांपल पैसिव वॉइस समझाऊं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल, जॉइन